परमात्मा, वे परमात्मा कहाँ रहते हैं? देवघर में, हरिद्वार में, बद्रीनाथ में, गंगोत्री में, यमुनोत्री में। कहाँ रहते हैं परमात्मा? राजा सोनवर्षा में। कहाँ रहते हैं? कांप बाजार में। बाबा कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हाँ, भगवान शंकर कहते हैं, वे परमात्मा सब जगह सर्वत्र समान रूप में व्याप्त हैं, लेकिन मिलेंगे कैसे? कैसे मिलेंगे परमात्मा? कैसे मिलेंगे? प्रेम से, प्रेम से, भक्ति से, भजन से, ध्यान से। ठीक है। एक महापुरुष ने कहने की कृपा की है, सूर घनेर फिरे कन मांगत, पैपद सूर सो स्वाद कहाँ, करताल मंजीर बजावती हैं, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पैकाड़ी वे को प्रहलाद कहाँ। सूर घनेर, बहुत सारे सूरदास तीर्थों में भगवान का भजन गाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। भगवान का भजन तो गाते हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि सूरदास जी महाराज वाला भाव कहाँ है? सूरदास जी महाराज जब भजन गाते थे तो भगवान बाल रूप में उनके सामने प्रकट होकर उनके भजन को सुनते थे। ठीक है। हाँ, और भजन भाव से गाना चाहिए, ऐसे नहीं कि गा रहे, नहीं, भाव से। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव बिन सुनी पुकारे। भाव के बिना भगवान किसी की पुकार नहीं सुनते। भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप ही हो जाए मेरा बस यही सत्कार है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, संसार के लोगों को संसार की वस्तु चाहिए, भगवान को केवल भाव चाहिए, भगवान को केवल प्रेम चाहिए। तो हम आप सुन रहे थे, करताल मंजीर बजावती हैं, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। मंदिरों में माताएं बहनें करताल मंजीरा बजाती हैं, भजन भी गाती हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। जब तक मीरा मतवारी सी चाह, मीरा मतवारी सी प्रेम, मीरा मतवारी सी विरह और व्याकुलता भीतर में नहीं होगी, तब तक परमात्मा कैसे मिलेंगे? हाँ? मीराबाई कहती है, जो मैं ये जानती प्रीत किए दुख हो, तो नगर ढिंढोरा पीट दे, प्रीत न करियो कोई। यदि मैं ये जानती कि परमात्मा से प्रेम करने में इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है, इतनी पीड़ा होती है, तो मैं नगर में ढिंढोरा पीट पीट के कह देती कि ऐ दुनिया वालों, कोई भी परमात्मा से प्रेम मत करना। इतना कष्ट, इतना दुख मीराबाई को लोगों ने दिया। हाँ, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पैकाड़ी वे को प्रहलाद कहाँ। अभी भी इस निर्जीव खंबे में परमात्मा बस रहे हैं,
अभी भी इस निर्जीव खंबे में भगवान हैं, लेकिन इससे प्रकट करने वाला कोई ध्रुव तो हो, कोई प्रहलाद तो हो। और जब तक ध्रुव और प्रहलाद नहीं होगा, ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्त नहीं होंगे, तब तक भगवान कैसे प्रकट होंगे? हाँ? ध्रुव जी महाराज के जैसी साधना, भीतर में भाव भक्ति, प्रहलाद जी महाराज के जैसे आस्था, निष्ठा, विश्वास हो जाए तो भगवान सहज ही में प्राप्त हो जाएंगे। एक महापुरुष ने कहने की कृपा की, वे कहते, वे पूछते कि भगवान किन्हें मिलते हैं, तो लोग अपने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जवाब देते, उत्तर देते। तो वे संत कहते कि अरे भाई, भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें अपने अज्ञान का ज्ञान हो गया है, जिन्हें अपने अज्ञान का ज्ञान। अच्छा, अपने को कोई अज्ञानी मानते हैं? नहीं मानते। अपने आप को कोई अज्ञानी नहीं मानते, अपने आप को सभी लोग बुद्धिमान समझते हैं। महापुरुष कहते हैं जिन्हें अपने में अज्ञान दिखता है, ध्यान से सुनिए, जिन्हें अपने में अज्ञान दिखता है और जिन्हें गुरुदेव में ज्ञान दिखता है, जिन्हें अपने में अज्ञान दिखता है और जिन्हें गुरुदेव भगवान में ज्ञान दिखता है, उन्हीं को जगत में भगवान दिखता है, उन्हीं को जगत में भगवान दिखता है। उन्हीं को जगत में परमात्मा दिखता है। तो मैं कह रहा था कि परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले विश्वास की जरूरत है। बिनु विश्वास भगति नहीं। जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक परमात्मा की भक्ति कैसे करेंगे? श्री सद्गुरु